हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहर देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वर्किंग कैपिटल। यानी कि कार्यशील पूंजी। आपने लास्ट के कुछ चैप्टर में इसके बारे में जाना था कि वर्किंग कैपिटल क्या होती है। आपने ये भी देखा था लास्ट चैप्टर्स में कि वर्किंग कैपिटल किससे कहते हैं, यानी करंट एसेट्स में से करंट लाइबिलिटीज़ को हम घटा देते तो वर्किंग कैपिटल हमें प्राप्त होती है। तो इस तरीके से आपने उसके अलग अलग रूप देखे थे, अलग अलग इसके अर्थ में इसको समझा था और इसके अपने फॉर्मूले के द्वारा भी इसने जाना था। अब बात करते हैं इसकी कि ये जो वर्किंग कैपिटल है होती क्या है। ठीक है, एक व्यवसाय होता है, इसमें दो प्रकार की दो प्रकार की पूंजी लगी होती है। ठीक है, एक तो दीर्घकालीन और दूसरी होती है अल्पकालीन। इसमें ज़्यादातर फिक्स एसेट्स को शामिल है, इसमें करंट एसेट्स को शामिल करते हैं। फिक्स एसेट्स तो एक बार लग जाती है व्यवसाय में, लेकिन व्यवसाय को चलाने के लिए बीच बीच में पैसे भी चाहिए होते हैं। ठीक है, वो ये सारा जो बीच में जो पैसा चाहिए हमें, इसको वर्किंग कैपिटल के रूप में हम समझ सकते हैं। और कुछ अर्थशास्त्रियों ने जो करंट एसेट्स है, करंट एसेट्स, इसको वर्किंग कैपिटल माना है, जिसमें मिड मेलट आदि मुख्य है। तो इन अर्थशास्त्रियों के अनुसार क्या है कि वर्किंग कैपिटल क्या है कि करंट एसेट्स ही वर्किंग कैपिटल है। तो इस तरीके से अलग अलग अर्थशास्त्री इसको अलग अलग तरीके से समझते हैं। कुछ अर्थशास्त्री इसको मानते हैं कि करंट एसेट्स में से घटाते यदि हम करंट लायबिलिटीज तो हमें डब्ल्यूसी प्राप्त होती है। तो कुछ का मानना यह है कि करंट एसेट्स में से जब करंट लायबिलिटीज घटाते हैं जो बचता है वो क्या है, हमारी डब्ल्यूसी है। तो इस तरीके से अलग अलग इसके जो अवधारणा है, लेकिन सामान्य रूप में इसको हम इस तरीके से देखते हैं कि जो करंट एसेट्स है हमारी, उसमें से करंट लायबिलिटीज सीधी घटा दी जाए तो बचेगा वो होगा डब्ल्यूसी होगा, वर्किंग कैपिटल होगा। तो इस तरीके से जो इसकी जो प्रचलित अवधारणा है वो यही है कि करंट एसेट्स में से जब करंट लायबिलिटीज हम घटा देते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, वर्किंग कैपिटल ही कहेंगे। तो वर्किंग कैपिटल के लिए एक सिस्टम बनाया है एक अर्थशास्त्री ने, जो सिस्टम को मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। तो जो प्रोफेसर गेस्टनबर्ग है, उन्होंने जो पूंजी है उसको चक्रीय पूंजी के रूप में थोड़ा समझाया है। चक्रीय पूंजी किस तरीके से काम करती है इसे आप समझोगे। सबसे पहले हमारे कोष है, हम परिचालन में लगाते हैं, यानी किसी चीज़ का निर्माण करते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, परिचालन कार्य स्टार्ट करना पड़ेगा, उसमें हमें खर्चा करना पड़ता है। तो ये सबसे पहले हमें परिचालन खर्चे करने पड़ते हैं। ठीक है, जैसे कच्चे माल की लागत वगैरह, लेबर की लागत, वो सारी इसी के अंतर्गत आ जाए। उसके बाद में प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है, हमारा उत्पादन कार्य स्टार्ट हो जाता है खर्चा करने से। तो उत्पादन के बाद में हम क्या करेंगे, सेल करेंगे, यानी बेचेंगे। बेच करके हम जो पैसा आएगा उसका संग्रह करेंगे और फिर हमारा पैसा हमारे पास टोटल आ जाएगा। इस तरीके को अंदर वाली जो चीज़ें लिख रखी है मैं उनको बोल रहा हूँ। क्या करेंगे, हम परिचालन करेंगे कुछ चीज़ बनाने के लिए। उसके बाद में सामग्री हम जो तैयार हो जाएगी, जो मटेरियल होगा उसको हम क्या करेंगे, सेल करेंगे। इससे हमारे हमें पैसे प्राप्त होंगे और फिर प्राप्त होंगे। प्राप्त का मतलब हम यहाँ डेटर और बीआर से ले सकते हैं। ठीक है, और फिर वो भी इसके माध्यम से डेटर और बीआर समझते हैं आप सभी, उधार। ठीक है, माल उधार बेचे सामग्री, उससे हमें पैसा आएगा तो नगद कोष के रूप में प्राप्त होगा। तो ये चक्कर इसी तरीके से चलता रहता है। पहले खर्चा किया, प्रोडक्शन किया, सामग्री को सेल किया, हमें जो हमारे डेटर और बीआर जो है वो बने, इसके बाद में हमने संग्रह कर लिया, इस तरीके से हमारे कोष वापस आ गए। तो ये चक्र लगातार है जो चलता रहता है। तो इस तरीके से इस चक्र को समझा जाता है कि सबसे पहले खर्चा करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, उसके बाद में वो चीज़ तैयार होती है, उसको सेल करते हैं और हमारे जो सेल करते हैं, जो हमारे डेटर और बीआर बनते हैं, उनसे वापस नगद कोष जो प्राप्त करते हैं। तो ये सिस्टम हमारा जो है जो कंटिन्यू चलता रहता है। तो इस तरीके से हम इस दौरान हमें जो जितना भी पैसा चाहिए था वो सारा का सारा क्या था,
वर्किंग कैपिटल थी। तो इस हमारे जो चक्र के अंतर्गत जो पूंजी लगी हुई थी सारी की सारी, वो सारी की सारी किस रूप में समझी जाती है, उसे हम वर्किंग कैपिटल के रूप में समझते हैं। तो वर्किंग कैपिटल की जो बेसिक अवधारणा थी उसके बारे में हमने अध्ययन किया। अब हम एक क्वेश्चन के रूप में इसको लेते हैं और समझाएंगे कि वर्किंग कैपिटल क्या होती है। वर्किंग कैपिटल को हम दो रूप में समझते हैं। पहला रूप है इसका ग्रॉस कैपिटल और दूसरा इसका जो रूप है वो है नेट। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल और नेट वर्किंग कैपिटल। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ ग्रॉस वर्किंग कैपिटल और नेट वर्किंग कैपिटल। इसकी ये दो अवधारणाएं हैं। अब ये क्या है? टोटल करंट एसेट्स को हम ग्रॉस वर्किंग कैपिटल कहते हैं। इसके आगे मैं लिख सकता हूँ टोटल करंट एसेट्स, ठीक है। और इसका होता है, नेट का होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो इस तरीके से इनको समझाता है। यदि आपसे कुछ पूछा जाए कि ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या होती है, तो आप ये बताओगे कि टोटल जो करंट एसेट्स होती है हमारी, उसको हम ग्रॉस वर्किंग कैपिटल कहते हैं। और नेट हमारी वर्किंग कैपिटल है, वो करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज हम घटाते हैं। तो इसके लिए हम एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं बोर्ड पे, जिसके माध्यम से आप समझोगे। तो मैं लिखता हूँ करंट एसेट्स CA। सबसे मैं लिखता हूँ BR। उसके बाद मैं लिखता हूँ डेटर्स कैश। उसके बाद मैं लिखता हूँ प्रीपेड एक्सपेंसेस। एक चीज और लिखते हैं स्टॉक। तो मैंने ये 1 2 3 4 5 चीजें लिखी है करंट एसेट्स के पार्ट से। ओके, इनके आंकड़े लिखते हैं। इसका लिखता हूँ मैं 20,000, इसका लिखता हूँ मैं 40,000, इसका लिखते हैं 10,000, प्रीपेड एक्सपेंस लिखते हैं 5,000 और इसका लिखते हैं 15,000। तो इस तरीके से हमने ये राशि लिखी है। तो हम करंट एसेट्स को लिख लिए। अब इसका क्या टोटल भी कर लेते हैं। तो जैसे कि 20 और 40 60,000, 10 70,000, 70 और ये 5 75 और 75 और 15 हो गए 90। तो टोटल इसका जो करंट एसेट्स का हमारा कितना होता है 90,000। तो यदि हमसे को पूछे कि ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या है, तो हम बताएंगे कि ये है 90,000। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल टोटल करंट एसेट्स, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि 90,000 है जो हमारी क्या है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल है। अब हम बात करें कि नेट वर्किंग कैपिटल क्या है। तो हमारे पास हमने लिख रखा है CA और CL। तो CA तो हमने लिख ली, CL नहीं लिखी है। तो CL की राशि में कुछ लिख लेते हैं। तो यहाँ मैं लिखता हूँ CL की राशि। CL में लिखते हैं क्रेडिटर सबसे पहले, फिर लिख लेते हैं BP, लिखते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, तो हमने 3 चीजें लिख ली है। इसमें क्रेडिटर लिख लेते हैं 20,000 के, BP लिख लेते हैं 10,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी हम लिख लेते हैं 20,000। अब हम ज्ञात करते हैं कि नेट वर्किंग कैपिटल क्या आती है। तो हम देखते हैं नेट वर्किंग कैपिटल। तो ये फॉर्मूला हमने लिख रखा है। तो मैं यहाँ CA लिखता हूँ। CA है 90,000 माइनस CL हमने लिखी, इनका टोटल करना पड़ेगा। इनका टोटल होता है 20 + 30 और 20 40 50,000। 90 में से 50,000 हम अगर घटाएंगे तो हमारे पास जो नेट वर्किंग कैपिटल आएगी वो आएगी 40,000। तो इस तरीके से आप ग्रॉस और नेट वर्किंग कैपिटल है वो निकाल सकते हैं और आप आसानी से इसे समझ सकते हैं। तो आज आपने बेसिक जो वर्किंग कैपिटल होती है उसके बारे में जाना, और जो
नेट और ग्रॉस वर्किंग कैपिटल है उसके बारे में जाना, तो इनके आप नोट्स बनाइए। और तो अब हमारा जो टॉपिक है वो है कार्यशील पूंजी का महत्व है, यानी वर्किंग कैपिटल का क्या इम्पोर्टेंस है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ WC, तो सबसे पहले इसका पॉइंट है वो है विक्रेताओं को तत्काल भुगतान। जिनसे हमने कच्चा माल लिया है यानी जिनके हम क्रेडिटर हैं, तो उनको हम क्या करते हैं, तुरंत इसका भुगतान कर सकते हैं यदि हमारे पास पहले से ही बैलेंस बढ़ा हुआ है कार्यशील पूंजी के रूप में। तो विक्रेताओं को तत्काल भुगतान करना चाहिए, जिससे कि क्या है जो क्रेडिट अच्छे बने रहते हैं। इसके अलावा यही टॉपिक एक 7 में वृद्धि। यदि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में पूंजी है तो हमें क्या है दूसरे लोगों से उधार लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसी कंडीशन में अच्छी व्यवस्था यदि हम करते हैं इसकी WC की, तो ये एक अच्छी स्थिति होती है, जिससे कि लोग ये समझते हैं कि ये संस्था स्ट्रॉन्ग है, उधार मांगती नहीं है, तो इससे साथ में वृद्धि होती है। और जिन संस्थाओं का जो वर्किंग कैपिटल है वो अच्छा होता है तो उनकी साथ में ऑटोमेटिकली वृद्धि वैसी होती है। नकद छूट, कई बार क्या है हम बड़ी मात्रा में माल खरीदते हैं तो हमें नकद छूट मिलती है, तो नकद छूट के लिए हम क्या है वो WC बीच में, यानी हमारे पास पैसा होना चाहिए जिससे कि हम क्या है नकद छूट का फायदा ले सकते हैं। इसके पट्टा वगैरह होता है, ये होता है। पर्याप्त लाभों का वितरण, यदि हमारी कंपनी बड़ी कंपनी है, हमारे पास पैसा अच्छे मात्रा में हमने रखा हुआ है, तो बीच में किसी को यदि लाभों का वितरण की कहीं जरूरत पड़े, कभी लाभों को देना ही पड़े, ठीक है, तो हम हमारे जो वर्किंग कैपिटल इसमें से उठा करके वो पैसा हमारे जो कर्मचारी है या हमारे शेयर होल्डर है उनको भी हम पेमेंट कर सकते हैं उनका। अनुकूल अवसरों का लाभ, कई बार क्या ऐसे अवसर आते हैं जिनसे हमें बड़ी मात्रा में फायदा होता है, जैसे कि मंदी का दौर आ गया या तो हमें बहुत सस्ता माल मिलना स्टार्ट हो गया है। तो यदि हमें कोई माल सस्ता मिल रहा है तो हम सस्ता कब लेंगे, जब हमारे पास पैसा होगा। तो ये पैसा हमारे उस घड़ी में काम आता है जिससे कि हम सस्ता माल बड़ी मात्रा में खरीद ले, और जब तेजी का दौर है ऊंची आएगी जब रेट, तो उसको बेच देते हैं। तो इस तरीके से हम ये जो अनुकूल अवसरों का लाभ उठा सकते हैं। फिर है बैंकों से ऋण प्राप्ति में सुविधा, तो ये भी है कि हमारे पास यदि WC अच्छी मात्रा में होती है तो हम क्या है अपना काम चलाते रहते हैं। वर्किंग कैपिटल यानी हमारे पास पैसा ऑलरेडी पड़ा हुआ है, हमें बैंकों से क्या है लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर भी हमारे पास ऑलरेडी पैसा पड़ा हुआ है तो हम जो बैंक में यदि अप्लाई करते हैं पैसा, तो हमें आराम से मिल जाता है। आराम से मिलने का मतलब है कि हमें जो पैसे चाहिए थे, जो जरूरत थी उस टाइम, तो वो तो हम वर्किंग कैपिटल से निकाल रहे हैं और हम बैंक में अप्लाई कर सकते हैं। और जब तक बैंक का पैसा आता है तब तक हमारा काम क्या है, हमारी जो WC पहले से हमारे पास पड़ी हुई थी उससे हम काम चला लेते हैं। तो इस तरीके से बैंकों से जो पैसा है वो आराम से मिल जाता है। कई बार हम गड़बड़ी करते हैं, हमें पैसा अचानक से बैंकों में अप्लाई करते हैं, जल्दी से मिल नहीं पाता है। यदि हमने कुछ पैसा पहले से हमने एडजस्ट कर रखा है कि हाँ भाई बैंकों की प्रोसेस है वो 2 महीने चलेगी, 2 महीने बाद में पैसा मिलेगा, तो 2 महीने तक हम कैसे काम चलाएंगे, जो वर्किंग कैपिटल के रूप में हमारे पास जो पैसा पड़ा हुआ था उसको यूज में लेकर के। तो इस तरीके से हमें जो ये भी काम ईजी चलेगा। कार्य कुशलता में वृद्धि, बीच में यदि हम पैसा हमारे पास रहेगा, हमें नहीं तो कच्चे माल की कोई दिक्कत रहेगी, हम नए लेबर को पेमेंट करने की कोई दिक्कत रहेगी, तो हमारा जो कार्य कुशलता है किसी व्यवसाय की, तो वो अच्छे से उसमें ग्रोथ होगी, उसमें वृद्धि होगी। स्थायी संपत्तियों में वृद्धि, तो स्थायी संपत्ति है उनकी उत्पादकता में किस तरीके से वृद्धि होती है। हमारे पास यदि पैसा पड़ा हुआ है तो हमें सपोज कीजिए कि अभी वर्किंग कैपिटल है जो 50 लाख रुपया है, लेकिन अभी कोई मशीन खरीदनी है, ठीक है, तो स्थायी संपत्ति आती है जो मशीन है, तो हमें अभी वो सस्ती मिल रही है तो हम उसको अभी खरीद सकते हैं, ठीक है। तो हमने जो 5 लाख की मशीन थी वो हमने 4 में ही खरीदी, 4 लाख में, तो हमें ये फायदा हुआ, हमारी स्थायी संपत्ति है वो भी बढ़ गई है। या हमारे पास तो वर्किंग कैपिटल एक्स्ट्रा होती है, उसको स्थायी संपत्तियों में खरीदने में हम लगा लेते हैं। तो इस तरीके से स्थायी संपत्तियों की जो ग्रोथ है वो भी होती रहती है। और लास्ट पॉइंट है आकस्मिकताओं का सफलता पूर्वक सामना। कई बार क्या है अचानक कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती है जिनसे कि हम क्या जल्दी से उभर नहीं पाते हैं, तो बहुत सारी कंपनियां क्या करती है एक अलग से फंड रखती है, वर्किंग कैपिटल के अंतर्गत रखती है, जिससे कि क्या है अचानक किसी प्रकार की कोई घटना ऐसी सामने आ जाए या तेजी मंदी, व्यापार में तेजी और मंदी का दौर अचानक आ जाए, तो दोनों ही दौर हमेशा परेशानी लेके आते हैं, तेजी का दौर भी मंदी का दौर भी। तो अचानक जो इस प्रकार की कोई घटना आ जाए तो उससे लड़ने के लिए हमारे पास पैसा चाहिए, क्योंकि किसी भी जो व्यवसाय का जो जीवन रक्त होता है वो पैसा ही होता है, पूंजी होती है, तो वो यदि नहीं होगी तो व्यवसाय ठप पड़ जाएगा। तो इसलिए आकस्मिक घटनाओं से लड़ने के लिए पैसा ही चाहिए जो वर्किंग कैपिटल के रूप में हमारे पास पड़ा रहता है। तो इसलिए लोग हैं जो वर्किंग कैपिटल अपने पास रखते हैं, अच्छी मात्रा में रखते हैं। तो इस तरीके से कुछ इसके जो एडवांटेज थे आज हमने इसके बारे में डिस्कस किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम। अपने चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।